देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज जो है कर्मों पर प्रकाश डाला जाएगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गया है, यानी जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गया है, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म के फल अंश के भी 2 भेद हैं, दृश्य और अदृश्य। इसमें से दृश्य तत्कालिक और कालांतरिक के रूप में 2 प्रकार से शास्त्रकारों ने विभक्त किया है। इसी तरह से अदृश्य को भी लौकिक और पारलौकिक के रूप में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से संचित और प्रारब्ध कर्मों का विभाजन करके हमारे मनुष्यों चिंतकों ने कर्म योग के रहस्य को समझाने में सरलता ला दी है। कर्म योग के इस दुरूह रहस्य की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति किम कर्म किम कर्मेति कवयो अत्रंग विमोहिताः। कर्मों की गति गहन है, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस बारे में कभी मनीषी और विद्वान लोग भी विमूढ़ हो जाते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चतुर्मास्य भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलांचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे दोढ़ी दरारों को निद्रा में डाल दिया और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चारदीवारी से निकलकर 9-2-11 हो गए। इधर ज्यों ही मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं है तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ पड़े, पर वहाँ मिलने को अब रघुनाथ की छांव भी नहीं थी। अनुमान किया गया कि कहीं पुरी न गया हो। उन्होंने 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते दौड़ा दिया, पर वहाँ रघुनाथ दास का पता नहीं चला। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आप सड़क होकर जाना ठीक नहीं है, इसलिए वे पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्रायः 30 मील पर जा पहुँचे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर वे लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हित मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते और समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, पर उन्हें ढांढस नहीं बंधाता। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी बिना सवारी के न चलता था, वह आज बड़े बड़े विकट बटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट बैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उनके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी पैदल यात्रा करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला और इस 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने उदर कुंड को आहुति दी। इस प्रकार प्रभु सेवित नीलांचलपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगे उठ रही थी। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए ये निश्चित स्थान के निकट आ पहुँचे।
दूसरे ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए श्री चैतन्य प्रमुख आसन पर विराजमान हैं। उस अलौकिक शोभा युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर्षातिरेक से उन्हें तन बदन की भी सुध नहीं रही। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुँचे गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए। तुरंत ही गौर का भी ध्यान गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेमाश्रु के बरस रहे थे। उन्हें भी गौर ने निज कर कमलों से ही पूछा। इसके अनंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो, मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपने कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपने कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद और महाप्रसाद ला कर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज़ का सिलसिला है, तब उनके मन में यह विचार हुआ कि रोज़ रोज़ यह बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस प्रकार का रहा सहा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षु की भांति जगन्नाथ जी के सिंहासन पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ किया। आखिर घबरा कर रघुनाथ दास को यह क्रम भी त्यागना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहाँ से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लग रहा था। इसके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी की कुछ उपदेश दिया। कहा कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार यह बताता हूँ कि श्री कृष्ण का नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये हैं कि निरंतर साधु संगत करें, सांसारिक चर्चा से बचें, पर निंदा से कोसों दूर रहें, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करें, किसी का दिल न दुखाएं और दूसरे के दुखों पर दुखी न हों। आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझें, सरल और सच चरित्र होकर जीवन व्यतीत करें। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वो बैरागी बन गए हैं, इसलिए उनका वैराग्य भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता जा रहा है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही इसी अंश आदि का परिचय मिला, वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी। इसलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद भात दाल आदि बिकता है। यह प्रसाद बिकने से
बचते बचते कई कई दिनों का जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के काम का भी नहीं रहता तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे गांव में आकर खा जाती हैं। रघुनाथ को इस जीविका में निद्वंदता मालूम हुई। वे इसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट का ज्वाला शांत करते। गौरांग देव को इनकी इस प्रसादी का पता लगाते हुए एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुँचे। जब ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबक गए और इसी तरह खड़े रहे। एकांत बंदर की तरह झपट कर छापा मारा। झट से एक मुट्ठी भर के वह वाह बाचू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले यह सब माल उड़ा करते हो, कहते हुए मुख में पहुँचाया। ध्यान जाते ही वहाँ प्रभु, यह क्या, इस पाप से मेरा निरस्तार कैसे होगा, कहकर छठ से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सकें। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु झलक आए। महाप्रभु मुँह में दिए हुए कौर को मुकारते मुकारते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते पुनः हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए, कहते हुए पतली लेकर भागे। तब तक यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुँचे और यह देखकर कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके यह सब मत कीजिए, इसमें दूसरों का जन्म कर्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वाद अन्न मैंने आज तक नहीं पाया है। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगे तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार न रहा और प्रभु बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए तब तो उनका पूरी वास ही छूट गए। वे वृंदावन चले गए। इनके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधना करने लगे। वे केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते से सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप कर उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितमृत कारक का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे, पत्थर की लकीर थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था। शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। जीभ से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवदाज्ञा समझकर चलते थे। एक बार ठंड के दिन में इन्हें बड़े जोर से सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने इन्हें अपनी रजाई ओढ़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति को प्रमाण तो वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। महाप्रभु श्री चैतन्य जी की पुनर्निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ जी जगन्नाथपुरी से वृंदावन चले आए और रघु राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रिया प्रियतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाया और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के
अनुरोध से भावपूरित हृदय से प्रसादित दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर आया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। मानसी में पयो दूध भात सरसात हिये लिए रस नारी देखी वैद्य कही दियो है। कहाँ लो प्रताप कहो आप ही समझ लेहु देहु वही रीच जैसो आगे पाए जियो है। इनका संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला इन्हें महापुरुषों ने प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्व वैराग्यमय जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में विराजमान हो गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आगे की कथा कल।